हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जबकि जानते हैं कि सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये रिन्यू होने में, मतलब फिर से फॉर्म करने में। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज यूजुअली द मोस्ट फर्टाइल। और जो टॉप लेयर होता है वो यूजुअली मोस्ट फर्टाइल लेयर होता है किसी भी सॉइल का। इट गेट्स कैरिड अवे बाय विंड और रेन। ये विंड बहुत दो तरीके से कहीं भी ट्रैवल कर जाता है या कहीं भी चला जाता है। एक तो विंड के कारण और दूसरा रेन के कारण, लीडिंग टू सॉइल इरोजन, और जो कि सॉइल इरोजन का बहुत बड़ा कारण बनता है। Erosion is also caused by other factors like cutting down trees. इरोजन दूसरे कारण से भी होता है, जैसे कि पेड़ों के काटने से, ओवर गेजिंग ऑफ लैंड बाय डोमेस्टिक एनिमल्स, और ज़्यादा कोई जानवर कहीं इनका घास खा जाएगा, पूरा ज़मीन का घास ख़त्म हो जाए उससे। इज़ ऑल्सो हार्मफुल एज इट रिड्यूस द ग्रास एंड कवर एंड लीव्स द सॉइल एक्सपोज टू विंड एंड रेन। और जिससे क्या होता है वो पूरा एक्सपोज हो जाता है, पूरा मिट्टी ऊपर आ जाता है और वो विंड और रेन के साथ ईजिली कहीं भी बह जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, हिंस वी मस्ट कंजर्व सॉइल। और जो सॉइल इरोजन है वो फर्टिलिटी को सॉइल की घटा देता है, तो हमें सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। There are some steps that we can take to ensure that soil does not get washed away। तो यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिससे हम ऐसा देख सकते हैं कि soil washed away ना हो, धुल के कहीं ना जाए। Also there are ways of maintaining the fertility of soil। और soil के fertility को maintain करने के लिए भी यहाँ पे कुछ points दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं points को। फर्स्ट है we should plant more trees to prevent soil erosion। हमें ज़्यादा से ज़्यादा trees को plant करना चाहिए ताकि हम soil erosion से को बचा सके, soil को बचा सके soil erosion होने से। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज। और कटिंग ऑफ ट्रीज के अगेंस्ट हमें स्ट्रिक्ट रूल लाना होगा, गवर्नमेंट को इसलिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और हमें भी अवेयर होना पड़ेगा। ग्रोइंग द सेम टाइप ऑफ क्रॉप इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर लॉन्ग टाइम ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। और एक जगह पे सेम तरह का क्रॉप बार बार उगाते रहने से भी किसी जगह का फर्टिलिटी सॉइल का ख़त्म हो जाता है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेथड ऑफ नोन एज क्रॉप रोटेशन। और इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के कारण से हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। ये क्या इन्वॉल्व करता है? ये अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना इन्वॉल्व करता है। ईच सीजन ऑन अ पैच ऑफ लैंड। हर सीजन अलग अलग तरह का क्रॉप ग्रो करके हम उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। विच हैज़ टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। और इससे क्वालिटी ऑफ सॉइल बचा रहेगा। वी शुड नॉट ओवर यूज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एज दे मे कंटेन हार्मफुल केमिकल्स। हमें आर्टिफिशियल ये फर्टिलाइजर को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल होते हैं और केमिकल किसी भी नेचुरल चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। इंस्टीड वी शुड यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स लाइक काउ डंग एंड कंपोस्ट। और उसके जगह पे हमें नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए जैसे कि काउ डंग या कंपोस्ट को। वी शुड ऑल्सो prevent land pollution to conserve the conserve the soil। throwing garbage carelessly lead to an soil pollution। हमें लैंड पोल्यूशन को भी रोकना चाहिए ताकि हम किसी सॉइल को कंजर्व कर सके। और जो थ्रोइंग गार्बेज केयरलेसली लीड टू सॉइल लैंड पॉल्यूशन। और हम जो गार्बेज फेंकते हैं लैंड में उसे लैंड पॉल्यूशन होता है। विच शुड रिजल्ट इन द पॉल्यूशन ऑफ सॉइल एंड मेक्स द सॉइल अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और जिससे पॉल्यूशन सॉइल को भी होता है और उससे वो अनफिट होता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। दिस पार्टिकल्स विल हेल्प कीप दीज प्रैक्टिसेस विल हेल्प कीप फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और जो ऊपर मैंने जो आपको सारा पॉइंट बताया ये सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने में बहुत हेल्प करेगा। तो हमें इसे समझना चाहिए और जितना हम अप्लाई कर सकते हैं हमें अप्लाई करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर ये ओवर होता है। कल इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।